नमस्ते दोस्तों, कैसे हो भाइयों? क्या आप सब बढ़िया होंगे? तो आज की एक और नई मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। देखो निफ्टी सुबह ओपन हुआ, यहाँ पर आप देखो सुबह जिस जगह ओपन हुआ निफ्टी ने एक हायर हाई रेंज के अंदर ओपन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रीवियस डे जो सेलर थे जो अपनी पोजीशन बना के गए थे, वो सेलर यहाँ पर जैसे गैप अप ओपन हुआ तो वो एग्जिट करने लगे। तो एग्जिट करने लगे, प्राइस ऊपर की तरफ आया और फिर यहाँ पर एक राउंड नंबर था 25,600 और लोगों को पता था कि 25,500 से भी ये नीचे की तरफ घूम सकता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाके 25,600 की तरफ से यहाँ से नीचे की तरफ घूम गया प्राइस। ठीक है, यहाँ पर बायर एक्टिव नहीं हुए, यहाँ पर सेलर ने अपनी पोजीशन काटी तो प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर बायर एक्टिव नहीं हुए, फिर जो भी ये बायर थे बायर अपना प्रॉफिट बुक करते गए और फिर नीचे आके यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए तो प्राइस को यहाँ पर लेके आए। अब यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेगा। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैमर। और ये मार्केट के टॉप पे बनी है। अगर कल हो सकता है कि एक बार सब ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं कि कल हो सकता है कि प्राइस गैप अब तो खुलने की चांसेस मेरे को नहीं लगता है, कम है, पर जैसे कि यहाँ पर ब्लैक लाइन लगा देता है आज, अगर प्राइस इससे नीचे निकलता है कल, ये एक रेंज है, इस रेंज को अपन इससे मार्क करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है तो हमको एक नीचे का ट्रेड भी आता हुआ दिख सकता है। अब जो सपोर्ट रेंज है वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट नहीं रही, क्योंकि हैमर टाइप कैंडल बना है। तो अब हैमर टाइप की कैंडल का लो ब्रेक होता है तो यहाँ से हमको सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे और फिर धीरे धीरे करते हुए सेलर प्राइस को नीचे की तरफ लेके आएंगे। मेन जो सेलर एक्टिव होंगे वो इस रेंज से होंगे 25,800 के आसपास। वो जो सबसे ज़्यादा सेलिंग आ सकती है वो आ सकती है हमारी 25,200 से लेके 24,000 के नीचे प्राइस निकलता है तो यहाँ से क्या होगा, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आएगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल तो हमारे लिए ये है और हो सकता है प्राइस एक मोमेंटम के साथ हायर हाई लगाती हुई ऊपर की तरफ जा रही। ये पैटर्न आज का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है मार्केट ने। अब कल हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट डे हो सकता है। आज तो जैसे क्या हुआ, मेरा सिस्टम बिल्कुल लैग कर गया। जैसे ही हमने ऑर्डर लगाए यहाँ पर तो ऑर्डर पहले भी ऊपर लगे, मेरी ऑर्डर लेट मतलब मिनटों के सेकंडों में लेट लगे, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आने लगा और वहाँ पर मैं अपनी पोजीशन को कट कर रहा हूँ और कट हो नहीं रहा है। यहाँ पर देखो हमको छोटा मोटा नुकसान हुआ। मेरा ऑर्डर लगे थे 132 पर और यहाँ पर ऑप्शन प्राइस मैंने चेंज करने भूल गया। मैंने क्या लगा रखा था, स्कैल्पिंग मोड लगा रखा था और यहाँ पर मैं देख रहा था 25,050 मतलब 25,550 का मैंने कॉल साइड का लगा रखा था। मैंने वहाँ पर ऑर्डर लगाया पर ऑर्डर लगा ही नहीं और ऑर्डर कहीं दूसरी जगह लग गया और फिर पता चला ये ऑर्डर लग चुका है। फिर देखा तो हमारे को, फिर मैं ऑर्डर को काटने गया तो यहाँ पर रिजेक्ट एंड 3 बार टाइम रिजेक्ट माय ऑर्डर। फिर मेरा ऑर्डर फिल हुआ और जैसे ही और ये जो आपको फिर ये ऑर्डर फिल होने के बाद हमारा ऑर्डर सेल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिकली क्या पता ऑटोमेटिकली ये मेरा ट्रेड लग गया यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे ऑटोमेटिकली कैसे लग सकता है, जैसे मोबाइल मेरे हाथ में ही था पर ऐसा कोई बटन मैंने बाय का दबाया है नहीं, ऑटोमेटिकली ट्रेड लगा। मेरे कोई यहाँ पर मोमेंटम दिखने लगा, मतलब हलचल दिखने लगी प्राइस के अंदर। तो मैंने देखा यह क्यों हो रही है, तो यहाँ पर देखा तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका था। तो उस ट्रेड को फिर हमने एक ही बार में एग्जिट किया, फिर उसके बाद हमने ट्रेडिंग को विराम किया। तो ये था हमारा आज का दिन और कल के लिए हमारे लिए ये जो रेंज है ना वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को मार्केट अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, फिर नीचे जाने के बाद वापस यहाँ पर एक बार मार्केट ने सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आया। इसी ट्रेड लाइन के पास में आके मार्केट ने ब्रेक लिया है। हो सकता है कि कल आपको इस रेंज के नीचे मार्केट निकलता हुआ दिखता है तो हमको एक अच्छी सी सेलिंग आती हुई भी दिख सकती है, क्योंकि मार्केट एक हायर हाई टॉप पे है। जब भी मार्केट अपने टॉप को टच करता है वहाँ से सेलिंग आ जाती है, जब भी टॉप को टच करता है सेलिंग आ जाती है। तो और मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है। आज एक इवेंट भी था, मीटिंग थी, मतलब मीटिंग आई थी नाइट को, फेड की रिपोर्ट आई थी, उसकी वजह से मार्केट के अंदर इतनी हलचल थी। अब कल है फ्राइडे
तो हम शायद तक मिड कैप निफ्टी के अंदर भी काम करते हैं। तो मिड कैप निफ्टी को आप देखो, हमने कितने टाइम पहले यहाँ पर ड्रॉ कर रखा था, उसको कितने अच्छी तरीके से मार्केट सपोर्ट कर रहा है यार। पर रिमूव करते हैं मिड कैप निफ्टी को। मिड कैप निफ्टी एक अच्छी रैली बना के ऊपर की तरफ आया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक कि इसके नीचे नहीं निकलता है 12,987 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक हमको नहीं आता हुआ दिखेगा। और आएगा तो फिर हमको यहाँ तक ईजिली वे में 12,600 तक आता हुआ दिख सकता है प्राइस। अब हम चलते हैं ऊपर के लिए। हमारे पास एक ट्रेड लाइन है, आज का हाई लो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, देखते हैं कैसे क्या मोमेंटम बन रहा है। गुड, इसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अगर प्राइस इसके नीचे निकलती है 12,888 के नीचे निकलती है, तो यहाँ से हमको एक सेलिंग आती हुई भी दिख सकती है। क्योंकि आप जस्ट नोटिस करो इस चीज़ को, तो प्राइस आराम से आपको यहाँ पर 12,700 तक आता हुआ दिख सकता है। 12,800 हर 100 पॉइंट पर एक साइकोलॉजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, तो वो है इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आप चीज़ देखो कि यहाँ पर रेट तो आज मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है। अब हमारे लिए कल का दिन भी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज मार्केट ने दोनों तरफ की मारी, एक बार ऊपर की तरफ ले गया, फिर उसके बाद नीचे की तरफ लाया। हो सकता है कल मार्केट एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। और हो सके तो आप एक ही स्टॉक या एक ही इंडेक्स के अंदर काम करो, जिससे आपको उस इंडेक्स का नॉलेज अच्छे से मिल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, तो जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।